हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने भी देखिए सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था जून 2026 के अंदर, तो आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। आप लोगों की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ होंगी, नर्वस होगे बहुत ज़्यादा कि पता नहीं इंस्टीट्यूट किस तरीके का रिजल्ट हमारे सामने लेकर आने वाला है। क्या इस रिजल्ट के अंदर हम पास होंगे या नहीं होंगे? और आज की डेट में हमें अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली किस तरीके से स्ट्रांग रखना है ताकि हम अपने रिजल्ट के प्रेशर में आकर कुछ ऐसे गलत काम ना कर दें जिससे कि हमारी आगे की जर्नी पे इम्पैक्ट पड़ जाए। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि रिजल्ट वाले दिन आपको किस तरीके से तैयार रखना है और ये जो रिजल्ट तक का भी टाइम है इसमें किस तरीके से आपको अपने आप को लेकर चलना है। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका रिजल्ट जो है वो 5 अगस्त को आने वाला है और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि रिजल्ट जो है आपको फर्स्ट हाफ के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, तो 5 अगस्त को आप लोगों का रिजल्ट है। ठीक है जी, अब सवाल ये है कि सर क्या करें, और इसके बाद आपका जो अगला अटेम्प्ट आता है दिसंबर 2026 का, वो तकरीबन यहाँ से 4 महीने दूर है। तो अगर सर हमारा एग्जाम क्लियर हो जाता है, सिंगल ग्रुप हमने दिया था या बोथ ग्रुप हमने दिया था, या क्लियर नहीं होता, तो किस तरीके से लेके चलना है, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है। तो सबसे पहले देखिए 3 चीजों को यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ। और सबसे पहला काम, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि आप अपनी स्टडीज को बंद कर दे, और अगर किसी ने बंद कर रखी है तो प्लीज उसको स्टार्ट कर दो। और मैं हर बार अपने सेशंस के अंदर, यूट्यूब के ऊपर हम जब सेशंस लेते हैं, वहां पर वीडियोस के थ्रू आपसे जब बात करते हैं, तो वहां पर भी ये बात बताते हैं, एग्जाम खत्म होने के बाद रिजल्ट आने तक आपको अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए। कम से कम 4 घंटे तो जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप सिर्फ स्टडीज में, इफ यू आर इन अ जॉब, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पर आप 1 से 2 घंटे भी दोगे तो भी काम चलेगा। तो सर अगर हमारा एग्जाम क्लियर हो जाता है, हम पास कर जाते हैं, तो सर आपको देखिए सेकंड ग्रुप की तरफ मूव ऑन करना है, आगे के पोर्शन को अपना स्टार्ट करना है ताकि आप दिसंबर के अंदर एग्जाम दे सके। इसके साथ साथ अगर आपने गैप लिया तो फिर मोमेंटम बनाने में आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा रिजल्ट आने के बाद, और टाइम कम हो जाएगा अगले अटेम्प्ट के लिए। लेकिन अगर सर नेगेटिव रिजल्ट आया, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया और हम रिजल्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो दिसंबर 2026 के अंदर आपको ये सोचना होगा कि क्या मुझे सेम ग्रुप के अंदर अपीयर होना है या मुझे सेकंड ग्रुप की तरफ मूव ऑन कर जाना चाहिए, और अगर सेकंड दिया था तो फर्स्ट ग्रुप की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। तो यहां पर समझिएगा, आपने जो ग्रुप दिया था उसी ग्रुप की तरफ आप जाइए, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, आपको सिर्फ रिवीजन करनी है और बाकी की चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप दूसरे ग्रुप की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं, फ्रेश पढ़ना पड़ेगा और फिर वहां तैयारी करनी पड़ेगी, वहां ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है ना? तो अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा सर, अगर रिजल्ट हमारा एक ग्रुप का था, बहुत ध्यान से देखना, और वो ग्रुप क्लियर हो जाता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे ग्रुप की तरफ आप मूव ऑन करो और उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। दोनों ग्रुप क्लियर हो जाते हैं, सीमा फाइनल का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है। ठीक है जी, इसके साथ साथ जो आपको पता है आर्टिकलशिप होती है, उसके लिए आपको इंटरव्यूज की तैयारी करनी है। ठीक है जी, और इसके साथ साथ देखिए, आप अपने अगर सेकंड ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको टेस्ट वगैरह इन सब की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। रिजल्ट अगर क्लियर नहीं हुआ और आप लोगों को लगता है कि सर हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा नेगेटिव आ गया रिजल्ट, तो यहां पर एक चीज जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वो है वेरिफिकेशन। आप अपना पेपर वेरीफाई जरूर कराइए। रिजल्ट आने के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर आप देखिए ये चीज करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज करवाइए ताकि आपको पता लग सके कि आपकी गलती कहाँ है और उन गलतियों को आप ठीक कर सके। और अगर बिल्कुल मार्जिन पे हुए हो आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो वहां पर तो ये और बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि अगर एग्जाम 2-3 नंबरों से आपका बढ़ जाता है, मान लो चेकिंग की वजह से, तो आपका ग्रुप भी क्लियर हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा एक जरूरी चीज है। अच्छा सर, रिजल्ट वाले दिन हमें किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखना है, तो लॉगिंग डिटेल्स तो आप लोगों को पता ही है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है ICMI eicmi.in, वहां पर रिजल्ट आता है। ठीक है जी, रोल नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब आपको पता होंगे। ठीक है जी, इसके साथ साथ ये आपका पोर्टल है, और वेरिफिकेशन के लिए अगर आप जाते हैं, ठीक है जी, तो देखिए एक पेपर की जो वेरिफिकेशन है आपकी 250 रुपए की होती है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। इंस्टीट्यूट यहाँ पर ये चीज आपको ऑप्शन के फॉर्म में देता है। और इसके बाद आपको आगे की तैयारी की तरफ अपना मूव ऑन करना है कि अगले आप अटेम्प्ट में कौन से टेस्ट देने वाले हैं, कहाँ से पढ़ाई करनी है, क्या चीजें, अमेंडमेंट्स अगर आई हैं, ठीक है जी, जैसे लॉ का पेपर में, जीएसटी के पेपर में, तो वो आपको किस तरीके से देखनी है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए जो रिजल्ट वाला दिन होता है ना, इस दिन बच्चे बहुत ज्यादा इमोशनल में आकर कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो ठीक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं कहूंगा कि आपको तकरीबन, अगर कभी भी ऐसा लगता है कि यार ये कोर्स मेरे लिए नहीं है या इस तरीके से मैं परेशान हो सकता हूं, तो मैं आपको कहूंगा कि 24 आवर्स तो मिनिमम आप कोई भी फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है जी, 24 आवर्स कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है, होल्ड पे रखना है। ठीक है ना? अपने आप को
कामली रिजल्ट चेक कर लिया है आपने, स्क्रीनशॉट वगैरह सेव कर लीजिए। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज अपने मार्क्स नोट कर लीजिए। और सर ये चीजें तभी होंगी जब आपका रिजल्ट क्लियर नहीं है। क्लियर हो जाता है तो बच्चा कुछ नहीं देखता, कहता है सर हो गया काम खत्म, फ्रेंड्स को फोन मिलाओ, पूछो उनका हुआ कि नहीं हुआ, हमारा तो हो गया, है ना। तो अगर नहीं हुआ तो आप देखिए कि कहां पर क्या कमी आ रही है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आपके, वीक एरिया कौन से हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, कहां पर आप देखिए वीक है, ताकि आप आने वाले अटेम्प्ट के अंदर उसकी प्लानिंग कर सके। तो ये सब चीजें नोट कर लेनी है आपने, ठीक है जी। इसके बाद आपने पहले से जो प्लान बना रखा है, अगर ठीक है वो है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। 24 आवर्स तक सिर्फ होल्ड पे चले जाना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव रिजल्ट है, नेगेटिव रिजल्ट है, जैसा भी रिजल्ट है, क्योंकि आप करने जाओगे बहुत जल्दी पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, 3-4 दिन के बाद ही पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉज लेना बहुत जरूरी है, जो कि 24 आवर्स मिनिमम तो होना ही चाहिए। और अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं आप इसे 48 आवर्स तक लेके जा सकते हैं, तकरीबन 2 दिन, ठीक है जी। ये चीज आपको करनी है। अच्छा सर, अगर पास हो गए बहुत बढ़िया, एक ग्रुप क्लियर हो गया, सेकंड ग्रुप की तैयारी स्टार्ट करनी है डे वाइज अपना स्टडी प्लान बनाकर, और ये भी आपको 24 आवर्स से 48 आवर्स के बाद ही करना है, ठीक है ना। दोनों ग्रुप क्लियर हो गए, फाइनल में रजिस्ट्रेशन, आर्टिकलशिप, इसके लिए चीजों को प्रिपेयर करना है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, पढ़ाई की ध्यान रखना, चाहे कैसा भी रिजल्ट आए आप लोगों का। और 48 आवर्स का जो रूल मैंने आपको बताया, इसमें आपको बिल्कुल अपने आप को काम रखना है, चाहे रिजल्ट पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव। पॉजिटिव आ गया तो ऐसा भी नहीं है कि तुम हो हल्ला मचा दिया, दुनिया सर पर उठा ली, नहीं, वो वाला काम भी नहीं करना है आपको, ठीक है ना। आराम से चीजों को समझना है कि रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया है तो एक जो चीज यहाँ बहुत बच्चे मिस करते हैं कि ऐसे कौन से काम थे जो मैंने किए जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया, सो दैट आई कैन कंटिन्यू दोस थिंग्स इन माय अपकमिंग अटेम्प्ट्स। ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको समझनी है, ठीक है ना। और रिजल्ट सर अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि नाउ गेम इज फिनिश फॉर अस, नो, you have the December 2026 attempt which is just 4 months ago, आपको उसकी तैयारी में लगना है, ठीक है जी। वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं अगर आपको लगता है कि सर कुछ चांसेस बन सकते हैं, ठीक है ना। मार्क्स एनालिसिस आपको करने हैं अपने 102 दिन के बाद। इसके साथ साथ दिसंबर की तैयारी आपको करनी है, ठीक है जी। कौन से टॉपिक्स हैं, टारगेट रिवीजन, हैवी क्वेश्चंस, ठीक है जी, उसके ऊपर काम करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर काम करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उतने ज्यादा एग्जाम आपके क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर आपको ज्यादा करनी है। तो ये भूल के मत सोचना कि यार रिजल्ट अगर नेगेटिव आ गया तो सब कुछ खत्म, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो 3 काम आपको पता है, पढ़ाई का मोमेंटम खत्म नहीं करना, रिजल्ट जैसा भी आए आगे का प्लान हमें हमेशा अपने पास लेकर चलना है, और रिजल्ट वाले दिन का हमारा सेटअप क्या रहेगा। इसके साथ साथ दिसंबर 26 की प्लानिंग आप चाहो तो अभी से कर सकते हो, अगर आपने अभी नहीं करी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि किस तरीके से आपको अपने आप को लेकर चलना है ये आपको पता लग गया होगा। 5 तारीख का जो दिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो घबराइएगा मत, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिएगा। आपने इतनी मेहनत करी है, इतनी तैयारी करी है, तो रिजल्ट आपको उसके हिसाब से ही मिलेगा। इन केस रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आप वहां पर उसके ऊपर सोचिए, और अगर आप नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके से हम अपने रिजल्ट को एनालाइज करें, तो आप हमारे साथ अपना रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा। 2 तरीके के गूगल फॉर्म्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, एक उन बच्चों के लिए जिनके एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं, एक उनके लिए जिनके एग्जाम क्लियर नहीं हुए। जिनके क्लियर हो गए हैं, आगे की अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, उसके लिए आप बात कर सकते हैं। जिन बच्चों के एग्जाम क्लियर नहीं हुए, कहाँ कमी रह गई, क्या ठीक चीजें ठीक करें जिससे एग्जाम हमारा आने वाला अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, इन चीजों के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो गूगल फॉर्म का लिंक आपको दिया गया है, इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा और अपना रिजल्ट हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।